नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज एक अपडेट का बहुत लंबे समय से, यानी कि ऐसा मान के चलिए 24 घंटे से जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे हमारे अपडेट का, वो अपडेट बताने का समय आ चुका है। क्योंकि हम भी सारा इन्फॉर्मेशन हमने निकाल लिया है और इस समय हमें थोड़ा फुर्सत मिली तो हमने सोचा क्यों नहीं आपको इस बारे में एक जानकारी दे दें। और आपके लिए जो है ना, एक खुशी की बात ये है कि जो मुख्य सेविका केस चल रहा था, कोर्ट केस, और आप की जो सुनवाई थी 18 जनवरी को, तो कल हमने उस पर एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि आपको मेल करना चाहिए। और यूपी ट्रिपल एस की वेबसाइट पर उस मेल के बारे में हमने बता दिया था आपको। तो बहुत सारे बच्चों ने हमारी बात को थोड़ा सीरियस लिया, कुछ ने मेल किया, और इस बात से आपकी जो मेहनत थी वो मेहनत आपकी, मतलब ऐसा मान के चलिए, उसको क्रेडिट मिल चुका था उस मेहनत का। और आपका जो केस लिस्टेड नहीं हुआ था कोर्ट में, वो केस लिस्टेड हो गया था। हमने कल ही बताया था कि हमको लगभग लाइव ऑफलाइन सेशन रहते हैं हमारे, ऑफलाइन मतलब क्लास लेते हैं, तो उस वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता, इसी समय टाइम मिलता है। तो अब हमको टाइम मिला तो हमने सोचा क्यों नहीं हम आपके लिए ये न्यूज़ बताएं, और जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, कोर्ट नंबर 35 में जो है आपका केस लिस्टेड हो गया था। और ये केस जो था 20 दिसंबर से ही हमें लग रहा था कि हम पॉजिटिव वे में हैं, क्योंकि हमारे जो सोर्सेज थे, यानी हमारा जो पक्ष था वो मजबूत पक्ष था। और उसमें हमें पहली सुनवाई की डेट मिली थी 5 जनवरी, परंतु उसमें कुछ नहीं हो पाया था, 5 जनवरी में साक्ष्य नहीं थे। उसके अनुसार हमें मिली थी 18 जनवरी डेट, ठीक है। और 18 जनवरी में जब हमने कल केस स्टेटस देखा तो उस केस स्टेटस में लिस्टेड नहीं किया गया था केस, परंतु कल हमने वीडियो बनाया, बच्चों ने कुछ ने मेल किया, और नहीं भी किया भी हो तो पता नहीं, मगर बहुत मैंने प्रयास किया बच्चों से कि आप मेल करें, और उसी के चलते जो है आपका सुबह जो था केस लिस्टेड हो गया और आज उस केस पर सुनवाई भी हो गई है। ये बहुत खुशी की बात है आपकी। और अब रही बात, ये खुशी की बात है, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो है कोर्ट का फैसला आना बाकी है। क्योंकि जब भी कभी आपको तारीख मिलती है या हेयरिंग की डेट मिलती है, तो उसमें क्या होता है, जवाबी हलफनामा जो होता है, यानी कि एक दूसरे से दोनों पक्षों की बात सुनना। तो कोर्ट ने वो आज काम किया, दोनों पक्षों की बात सुनी, और अब कोर्ट की तरफ से केवल फैसला आना बाकी है। तो अब आप अपनी टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि अब जो भी फैसला आएगा कोर्ट से आएगा, और उसमें पक्ष जो था, आप लोगों का ही पक्ष मजबूत था, बहुत मजबूत पक्ष में थे आप लोग, ठीक है। और आपकी जितनी वैकेंसी थी उन्हीं वैकेंसियों पर रिजल्ट आना है। हाँ, देखिए, अभी कोर्ट का फैसला है, हम अभी अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि आपका पक्ष जो है मजबूत था और आपके पास सारे साक्ष्य थे। क्योंकि पहले भी इस पर स्टे लिया गया था, मतलब रोक दिया था, केस चल रहा था, परंतु आपका जो मतलब एग्ज़ाम किया गया था पुराने ही नोटिफिकेशन से, पुराने ही नोटिस से कराया गया था, ठीक है। चलिए, उस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करते, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा, कम बातों में बात ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा जो है ना जिक्र करते हैं स्टे ऑर्डर, तो आपका जो है ना बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपका बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब आपकी खुशी की बात है, फरवरी माह में जो है आपकी भर्ती, मैंने कहा था कि 1-2 हेयरिंग में ख़त्म हो जाएगी, तो आज जो है पूरे चांसेस ऐसा लग रहे हैं कि जैसे हमने बात की, थोड़ा बहुत हमने जानकारी निकाली, तो उसके अनुसार ऐसा लग रहा था कि आपकी भर्ती जो है, ये इसमें जो हेयरिंग वाली कंडीशन थी या कोर्ट वाली कंडीशन थी, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। और अब आपको बिल्कुल घबराना नहीं, आपकी भर्ती जो है आपके अंतिम पड़ाव की तरफ चल दी है, और शायद मैं मानता हूं कि फरवरी के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको जो इंतज़ार करना है वो करना है कोर्ट के फैसले का, इंतज़ार करना है आपको कोर्ट के फैसले का, कोर्ट क्या फ़ैसला देता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ पक्ष कोर्ट को समझ में नहीं आते, दूसरी तरफ से जो है फिर उन चीज़ों को एक साथ और रखते हैं, जब कोर्ट को सारी बातें समझने में कुछ टाइम लगता है, जब उसके बाद सारे एविडेंस देखने के बावजूद 1-2 बार जो है शॉर्ट हेयरिंग भी होती है। शॉर्ट हेयरिंग समझते हो कि कुछ समय के लिए जो है आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। उसकी डेट जो है सोशल नहीं की जाती है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और उनको ही आपस में बात करके फिर बात की जाती है, एक दूसरे के फिर साक्ष्य देखे जाते हैं और फिर फैसला लिया जाता है। तो इसमें 1-2 दिन देरी हो सकती है, ठीक है, परंतु उस देरी में भी आप जो है बिल्कुल सकारात्मक सोच रखें और आपकी भर्ती जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका रिवाइज आंसर की अब आ सकती है बहुत जल्दी,
ठीक है। जैसे ही कोर्ट का फैसला उधर से आएगा और आपकी रिवाइज की आंसर की आ जाएगी, और अब फरवरी माह में ही आपका रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ गए हैं। यानी कि ऐसा मान चलिए 99% जो है आपकी भर्ती जो है फरवरी माह में यहाँ पर रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। और रही बात ये कि डीबी कब होगा और कब फाइनल होगा, ये बहुत बात की बात है। अभी फ़िलहाल में आपकी जो कोर्ट में भर्ती चल रही थी उसमें आपके लिए थोड़ी सी खुशी मतलब आपको होनी चाहिए यहाँ पर कि अब आपको टेंशन ज़्यादा लेनी नहीं है इसमें, क्योंकि अब कोर्ट में जो हमारी जवाबदेही होती है, दोनों पक्षों की तरफ से जब बातें सुनी जाती हैं तो वो हो गया था। अभी तक क्या था, टाल रहे थे, एक पक्ष अगर पहुंच रहा था दूसरे पक्ष नहीं पहुंच रहा था। तो जब दोनों तरफ से बात सुनी नहीं जाएगी तो उसके नेक्स्ट डेट मिल जाती थी। और यही आयोग के जो सचिव साहब थे, एक बार बात की गई थी, तुम लोगों से बात करी थी, उन्होंने यही आश्वासन दिया था और हमने भी अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि वह आपको आश्वासन दे रहे थे केस इतना बड़ा नहीं है, बस 1-2 हियरिंग में जो है केस रफा दफा हो जाएगा, ठीक है, और आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो अब आप केवल रिवाइज आंसर की का इंतजार करें और रिजल्ट उसके तुरंत बाद ही आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब ये नहीं करना है कि हम मर जाएंगे इस भर्ती के बिना, हम ऐसा हो जाएंगे वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना है। अब अपनी जो भर्तियां आपकी चल रही हैं उन पर भी अपना गौर करो, अपनी तैयारी करिए। परंतु अब ये भर्ती जो है आपकी टेंशन खत्म हो चुकी है। एक बार सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई हो चुकी है, दोनों पक्षों की बात सुन ली गई है। अब इस पर जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। शायद ऐसा हो कि हम कल को ही लेकर आएँ वो बात, ठीक है, कल को ही हम आपको खबर दे दें, बहुत अच्छी वाली खबर कि कोर्ट ने क्या फ़ैसला लिया है, ठीक है, और जो हमें अपडेट मिले, ठीक है भाई। तो जो भी हमें कार्यालय से अपडेट मिलेगा हम आपको वो साझा कर सकते हैं, चाहे हमें छोटी सी वीडियो बनानी पड़े 1-2 मिनट की, या फिर हमको आपके ग्रुप पर ही आपको शेयर करना पड़े, तो आप घबराएं नहीं, ठीक है। अब जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और बहुत जल्दी होगा, आप बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है। क्योंकि हम भी लोग बहुत परेशान थे इस भर्ती को लेकर कि आप लोग इतने मेहनत किए, इतना लंबा इंतजार किया और आप सब लोग इतनी उम्मीद किए हुए थे, अपने मतलब परिवार को छोड़कर आपने बहुत मेहनत करी, क्योंकि रात भर पड़े इस भर्ती के लिए। और ये भर्ती बड़ी भर्ती थी, इसलिए आपकी चिंता थी तो हमें भी चिंता थी इस चीज़ की, मगर अब आपको घबराना नहीं है। आपकी भर्ती जो है लगभग ये अंतिम पड़ाव की ओर चल रही है, क्योंकि रिवाइज आंसर की आपकी आने वाली है, यानी कि आ ही जाएगी। और जैसे ही कोर्ट का फैसला होगा, ठीक है, तो अब जो है अब इंतजार करेंगे हम कोर्ट के फैसले का, क्या कोर्ट का फैसला होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी नेक्स्ट डेट का कोई भी अपडेट नहीं है कि आपको, क्योंकि नेक्स्ट डेट तो जब मिलेगी जब आपकी सुनवाई होती ही नहीं, तो ठीक है। अब दोनों पक्षों ने इस बात को सुन लिया है, अब आपको बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। अब आपका रिजल्ट का जो है रास्ता साफ हो चुका है और फरवरी माह में आप रिजल्ट देखोगे, ठीक है। आप देखिए कोई भी यूट्यूबर कितना भी आपको बोलता रहे, कोई भी बकलोल पैदा करता रहे तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, उससे कोई घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना, आपको सुननी सबकी है, बट जो आपको लगता है कि उचित है बस उसको दिमाग में रखिए, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब आपका जो है ना कोर्ट का फैसला जो है जो भी होगा उसको तो मानना ही होगा, परंतु ये फैसला आपके पक्ष में है, ठीक है। क्योंकि आपके यहाँ 1-2 सीट 2-4 सीट जो भी ऐसा होता है, अगर वो 19-20 है वो तो हम कोर्ट केस के बाद ही बताएंगे क्या ऑर्डर रहेगा। ऐसा है नहीं कि साहब कोर्ट बिल्कुल कोई फिल्म थोड़ा ही चल रही है, यहाँ पर पिक्चर थोड़ा ही चल रही है कि एकदम ऑर्डर करा और कोर्ट ने बिल्कुल फैसला दे दिया, ठीक है। दोनों पक्ष सुने गए हैं, उन पर बात होगी, शॉर्ट हियरिंग भी हो सकती है, 1-2 दिन में बुलाया जा सकता है, ठीक है। और जो भी कार्यालय में खबर आएगी, कोई वो कार्यालय में नोटिस आ जाएगा, जैसे ही वहाँ से नोटिस आएगा, जैसी भी कोई जानकारी होगी हम आपको अवगत करा देंगे। तो अब आपके लिए थोड़ा सा खुशी है। और आज जो है खाना पेट भर के खाना है आप लोगों को। आप आज ऐसा नहीं करना है कि हमारा मन नहीं कर रहा, हमें भूख नहीं लग रही, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आज तो आप खाना है, पेट भर के खाना है बढ़िया तरीके से, क्योंकि और बोल दो अपने घर में कि हमारी भर्ती जो है शुरू हो गई बढ़िया, ठीक है। अब तो हम मुख्य सेविका बन ही जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे प्यार से तरस रहे थे आपके, जिनसे आप बड़े इरिटेट हो रहे थे कि तुम दूर रहो हमारी भर्ती रुकी हुई है, तो आप थोड़ा सा अपने बच्चों को प्रेम इतने से देखो, ठीक है। अब जो है आपकी भर्ती पूरी होने के लिए तैयार है, कोर्ट आप बिल्कुल फैसला देगा। और ये हमारा बिल्कुल, हम आपको आश्वासन नहीं करें, हम श्योर हैं बिल्कुल कि आपके पक्ष में फैसला आएगा। आपकी जितनी वैकेंसी उन्हीं वैकेंसियों पर आपका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। जैसे भी कोई अपडेट होता है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, परंतु उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है, अपडेट रहना है। हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी वो अपडेट दे सकते हैं, ठीक है। तो निरंतर जो है चैनल पर जो है अपडेटेड रहिए, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। अगर किसी को कोई भी पर्सनल जानकारी लेनी है तो आपको सबको पता है, नंबर शेयर किए हुए हैं हम, क्योंकि हम वो कहते हैं नहीं कर नहीं तो डर नहीं, क्योंकि हम नंबर शेयर करते ही नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, लोग आपको छिप कर बोलते हैं, छिप कर ऐसा का बात करते हैं, हम नहीं करते, हम तो बिल्कुल सीधे बात करते हैं आपसे, ठीक है भाई।
क्योंकि हमें जब करनी तो डरनी क्यों नहीं, क्योंकि हम जो भी बात बोलते हैं बिल्कुल श्योर बोलते हैं। ठीक है, हमने आपको नंबर भी दे रखा है अपना। ठीक है, अगर कोई भी बात आपको करनी है तो आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसी भी कोई जानकारी आएगी हम ज़रूर आपको अवगत कराएंगे, परंतु आपको घबराना नहीं है। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि भाई चिंतित तो हम भी थे इस भर्ती को लेकर, और अभी भी चिंतित ही हैं। क्यों चिंतित हैं? कि जब तक आपकी भर्ती फाइनल नहीं होगी तो जब तक। ठीक है, और हम प्रयास ऐसे ही करते रहेंगे, आप भी प्रयास करते रहिए। ठीक है, और ये भर्ती जो है आपकी फरवरी में रिजल्ट आने के चांसेस बन गए हैं पूरे अब, क्योंकि अब जो है कोर्ट ने सुन लिया। अब कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।